हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री, लेकिन केवल एक प्रदेश नहीं, यहां लोग कह रहे थे वो तो पंजाब के भी हैं, ऐसे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लगातार पंजाब के गांव-गांव में अलग जगा रहे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय केवल सिंह ढिल्लों जी, आदरणीय मनप्रीत सिंह बादल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, अश्विनी जी, इकबाल जी, सोम प्रकाश जी, मंजीत सिंह जी, विजय सापला जी, जंगी लाल जी। समय चूंकि कम है इसलिए आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मामा हूं मध्य प्रदेश में तो पंजाब दा भी मामा हूं, मेरे भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। सचमुच बाबा बकाला साहब आके आज जीवन धन्य हो गया। और अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी की वो तपा स्थली, साधना स्थली, जहां 26 साल 9 महीने और पूरे 13 दिन उन्होंने तपस्या की है। सचमुच में आज जीवन धन्य हो गया। अद्भुत है सच में ये स्थान। रक्कड़ पुनियादी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस भी पूजे, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहनों ते बराबो, आओ गुरु फतेह दी साज पाइए, भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। आज असी बाबा बकाले दी उस पवित्र स्थान ते खड़े हो जिए मक्खन साल लुबाना द्वारा गुरु तेग बहादुर साहब दी पहचान करते बोलियासी, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, मैनू गुरु मिल गए हन। सच में ये स्थान अद्भुत है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सचमुच में हम सब आज यहां धन्य हैं। कभी गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार, ये केवल उद्घोष नहीं था, यह उस महान भारतीय चेतना की पुनर्प्रतिष्ठा थी जो कहती सृष्टि अनेक हो सकती है लेकिन सृजनहार केवल एक है, एक ओंकार। मेरे बहनों और भाइयों, गुरु अंगद देव जी ने ज्ञान को जन जन की भाषा दी। गुरु रामदास जी ने भक्ति को नगर और सरोवर की पवित्रता दी। गुरु अर्जुन देव जी ने वाणी को संकलित कर उसे शाश्वत स्वर दिया और सत्य के लिए शहादत दी। फिर समय बदला। गुरु हरगोविंद साहब जी ने मीरी पीरी का संदेश देकर बता दिया, संत की साधना में शक्ति भी होनी चाहिए और शक्ति के अंदर साधना भी होनी चाहिए। गुरु हरराय जी ने शक्ति के साथ करुणा को जोड़ा और गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बाल में भी सेवा की, ऐसी मिसाल कायम की कि उम्र छोटी रही लेकिन आदर्श बहुत ऊंचा हो गया। और फिर आए गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने त्याग को तपस्या बनाया, तपस्या को तेज बनाया और इस धर्म और संस्कृति के लिए शीश अर्पित कर दिया। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, सचमुच में रोम रोम पुलकित हो जाता है। बचपन से मैं पढ़ता रहा हूं गुरुदेव के बच्चों का बलिदान। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे हो यूं यूं। रखो ईंटें, रखो ईंटें, भरो गारा, चुनो दीवार हत्यारो, हमारी सांस बोलेगी, उखड़ती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। ये एक ऐसी गाथा है कि मन शौर्य से, साहस से, वीरता से और गर्व से भर जाता है। लेकिन आज अपने प्यारे पंजाब की जो गुरुओं की भूमि रही है, यह हालत देख के
मन को बहुत तकलीफ होती है मेरे बहनों और भाइयों। आज कृषि मंत्री के नाते सबसे पहले पंजाब के किसान बहनों और भाइयों, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं। बाबा बकाला साहब की इस पवित्र धरा पर कई लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो इसमें किसानों को अहित होगा। मैं आज पंजाब की इस पवित्र धरा से किसान भाइयों आपको यह संदेश देने आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं देश प्रथम और किसान के हित सर्वोपरि। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता नहीं हो सकता जो किसान के हितों के खिलाफ जाए। मोदी जी ने कहा कि चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसान के हितों को कोई छू नहीं पाएगा। और मेरे देशवासियों, आज कृषि मंत्री के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री होते हुए दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो किसान के हितों के साथ समझौता कर ले। ये नहीं हो सकता। जितने भी समझौते आज तक किए हमने, यूके से किए हो, यूरोपियन कंट्री से किए हो, वो सारे के सारे समझौते हमारे किसानों के हित में है। और अमेरिका से तो अभी हुआ ही नहीं है। यूएसए से कोई समझौता आज तक हुआ ही नहीं है, केवल बात चली है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, उसमें भी लोग शोर मचा रहे हैं। अरे ना सूत ना कपास, जुल्हा में लट्ठम लट्ठा, ये हो गया अहित। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। ये कोई बात होती है क्या? मैं आज में पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे ये कह रहा है, अमेरिका हो या दुनिया का और कोई देश हो, किसान भाइयों, हर समझौता तुम्हारे हितों को ध्यान में रखते हुए होगा। आपके हितों के खिलाफ कोई समझौता कभी नहीं हो सकता। अफवाहें फैलाने की काम ना करे कोई। और कांग्रेस का, आपका, विपक्ष